हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को सामने आया 10 बजे सामने आया आगे बढ़े। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? बर्थ। राइटर है एज क्रॉनिक। ओए देखो, उसका गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से अगर ये नाम तुमको अजीब लग रहा है तो सी जिनपिंग कैसा नाम है, किम जोंग कैसा नाम है, ये नाम इसको अजीब लग रहा है, वो नाम अच्छा है किम जोंग उन ना। लिखिए बर्थ चैप्टर का नाम क्या है? राइटर कौन है इसके? एजे क्रॉनिक। सबसे पहला चीज, ये जो बर्थ है ना, ये एक नोवेल से ली गई है। नोवेल को हिंदी में बोलते हैं उपन्यास। क्या बोलते हैं? उपन्यास। तो बोल उपन्यास कहाँ से ली गई है? उन नोवेल का नाम है द सीटाडेल। इसको लिख लेना, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बर्थ। राइटर कौन है? एजे क्रॉनिक, ठीक है। ये जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये जो कहानी का एक छोटा सा हिस्सा अंत बोला है, इसको 21 नोवेल से लिया गया है। द सीटाडेल, क्या नाम बोले? एक उपन्यास। नोवेल को उपन्यास होता है, किसको बोलते हैं? एक तरह की किताब होती है, पूरी स्टोरी उसमें होती है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो नोवेल किस नोवेल से ली गई है? सीटाडेल। अब इस कहानी में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, पहले उसको पढ़ना सीख लेते हैं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर जो है वो कौन है? खाली में सर जो मॉर्गन। कौन है? जो मॉर्गन। दूसरा कैरेक्टर सुजैन मॉर्गन। अच्छा बोलो, सुजैन मॉर्गन। तीसरी एन ओल्ड लेडी। चौथी एंड्रयू मैनसन। पांचवा डॉक्टर एडवर्ड पेज। डॉक्टर एडवर्ड पेज। छठी क्रिस्टीन बार्लो। क्रिस्टीन बार्लो, बोलो। सातवीं है द मिडवाइफ। द मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब बदलेगा किसी की पत्नी, ठीक है। पत्नी की पूरा। अब पहले एक चीज को समझ लो, जो मॉर्गन यहाँ पे एक हस्बैंड है, ठीक है। सुजैन मॉर्गन क्या होना चाहिए? वाइफ। पहले समझ लो इस चीज को, ठीक है। और ये एक ओल्ड लेडी है, ये सुजैन की मम्मी है। किसकी? सुजैन की मम्मी, ठीक है। एंड्रयू मैनसन यहाँ पर एक डॉक्टर का काम कर रहे हैं। डॉक्टर एडवर्ड पेज, ये भी एक डॉक्टर है। दोनों में अंतर बस इतना ही है, एक डॉक्टर इसमें से मतलब जो अभी नए नए डॉक्टर बने हैं, और एक डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है। क्या लगता है तुमको कौन नया नया बना हो? एंड्रयू मैनसन। और ये जो क्या है? एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। सतवा है क्रिस्टीन बार्लो। इसकी दोस्ती किनसे है? एंड्रयू मैनसन से भी, इनसे एंड्रयू मैनसन से होगी। और द मिडवाइफ किसको बुलाता है? फर्दर में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। मिडवाइफ का मतलब गलत मत समझ लेना। तो कहानी का नाम हमारा क्या, फिर से रिपीट कर रहे हैं? देखो दरअसल क्या है, इसको समझ लो। हमने जिसका चर्चा किया, एंड्रयू मैनसन और जो मॉर्गन, ये दो कैरेक्टर इसमें मेन है। पहले इसको समझ लो, ठीक है। मेन इसमें दो कैरेक्टर। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं जो मॉर्गन, क्या बोले? जो मॉर्गन। अगर ये व्यक्ति दिख रहा है, ये व्यक्ति तुमको क्या करते हुए दिख रहा है? पहले बताओ। ड्रिलिंग इसको बोलते हैं। हाँ, कौन बोला? खदान। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शाबाश, बोलो। हाँ, खदान को इंग्लिश में खनन बोलते हैं। माइनिंग जाओ तो तुमको दिख रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? माइनिंग एरिया में काम कर रहे हैं। देखो माइनिंग एरिया इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया दिख रहा है तुमको, इसमें देखो तुमको दिखेगा गाड़ी छोटा लग रहा है, इतना बड़ा एरिया है। माइनिंग किस किस क्षेत्र में होता है?
जहाँ पे कोयला निकल रहा है, या फिर जहाँ तेल, चलिए लेकिन तेल निकलता तो वहाँ निकलता नहीं नहीं, सोना फिल्म देखा KGF, उसको माइनिंग शहर बोल सकते हो, ठीक है। KGF के बाद, KGF एक शहर बताना चाहिए तुमको, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो भारत देश में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वहीं आई थी, KGF में, समझो। तो दरअसल इसको अगर क्या रहा है, ड्रिलिंग पेशे से क्या है, एक ड्रिलर है, क्या करते हैं, ड्रिलर, इनका काम ही है, ये एक तरह का पेशा होता है, काम होता है, ठीक है। ये ड्रिलिंग करने का इनका काम, इसके लिए ऐसा नहीं कि वहाँ कोई गहरा कर सकता है, नहीं, इसके लिए भी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। तो देखो ये प्रोफेशनल ड्रिलर है, समझे कि नहीं समझे। अगर बात किया जाए किस एरिया में काम करते हैं, माइनिंग एरिया में, क्या बोलेंगे, माइनिंग। तो ड्रिलिंग का काम कहाँ करते हैं जी, माइनिंग टाउन, माइनिंग टाउन। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज समझ लो, ये एक इमेजिनरी चैप्टर है, इमेजिनरी स्टोरी, मतलब काल्पनिक, इसका सच्चाई से कोई लेना नहीं। तो दरअसल यहाँ पे बोला गया कि जो माइनिंग टाउन कहाँ है जानते हो, इसको बोला गया वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली। किसका काम करते थे, ड्रिलर, क्या बोलेंगे, ड्रिलर, ठीक है। चलो इसको लिखो पहले कि अगर बात किया जाए इनके बारे में कुछ, इनका एज लगभग हो रहा है 40 ईयर्स, कितना हो रहा है, 40 ईयर्स, 40 ईयर्स एज है, समझे बात को। किसका नाम एज है, जो मॉर्गन का, कितना, और कितना एज है, 40 ईयर्स। अगर चर्चा आएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, याद रखना, ठीक है। किस एरिया में काम करते हैं, माइनिंग टाउन, और उनका काम क्या है, ड्रिलर, समझे, ड्रिलर जो ड्रिल करने का काम करते हैं। अगर माइनिंग टाउन, अरे मिस्टेक हो गई, इसको जो मॉर्गन लिख लिए, सब कुछ लिया इसके बारे में। तुमको एक और चीज दिखाते हैं, ये सब क्या है, माइनिंग एरिया, क्या है, माइनिंग एरिया। इसमें से एक माइनिंग एरिया बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ये वाला, इसमें क्या लिखा हुआ, पढ़ो तो जरा, हसदेव, हसदेव बचाओ, हसदेव कहाँ है पता है तुमको, छत्तीसगढ़ में एक जंगल है, हसदेव जंगल, ठीक है। एक अनुमान के अनुसार वहां पे कोयला पाया गया है, और हसदेव जंगल को छत्तीसगढ़ का मतलब लाखों की संख्या में वहां पे पेड़ पौधे, अब हम नीचे कोयला है, उसके चक्कर में लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। और दरअसल ये टेंडर दिया गया है गौतम अडानी, इसको दिया गया, और वहाँ के जितने भी रहने वाले निवासी हैं आज भी आंदोलन कर रहा है, करंट में भी कर रहा, अभी भी हो रहा आंदोलन, समझे। और वहाँ पे दरअसल क्या है कि अगर ये कुछ होता है, समझ में आ रहा है वहाँ का जन जीवन कितना प्रभावित होगा। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ऐसा हरा भरा जंगल धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, ठीक है। केवल किसके लालच में, कोयला। और उसको हसदेव जंगल को ना छत्तीसगढ़ का लंग्स कहा गया, लंग्स समझते हो, फेफड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ के लोगों को अंदर से सबसे पहले बात समझ लो कि वहाँ के लोगों का, वहाँ जो रहने वाले जंगल में, उनका जीने का जरिया वही ना है। अरे हाँ, उसको धीरे धीरे अगर मान लिया जाए, पेड़ को काट दे, ये भी क्या कहलाएगा, ये माइनिंग टाउन ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइनिंग टाउन, समझे बात। हसदेव जंगल का दरअसल ये क्या है ना, ये सब कोयला, देखो कोयला वाला निकाला जाता है। अभी हमारे भारत झारखंड की बात किया, देखो का कोयला निकाला जा रहा है, धनबाद, गोड्डा नहीं सुना ना, ठीक है। उन सबको माइनिंग टाउन बोला जा सकता है। बीच में पता चला था कि साहिबगंज में भी स्टेडियम के पास कोयला निकला, खबर ऐसा है, अभी तक की खबर रुका हुआ है, ठीक है। तो ये सब माइनिंग टाउन है। और ऐसे ही शहर में कौन काम करते थे, जो मॉर्गन, फिर से बोलो, जो मॉर्गन, ठीक है। अब बात किया जाए इसकी, तुमको ये दिख रहा होगा कुछ और, ये लेडी किस कंडीशन में, प्रेग्नेंट, ठीक है। क्या है, इसी को बोला, इसको मान लो
सुज़ैन मॉर्गन। दरअसल इस चीज को यहाँ बहुत ज्यादा नोटिफाइड क्यों किया गया, पहले समझ लो। सुज़ैन मॉर्गन एक प्रेग्नेंट लेडी है, और दरअसल अगर बात किया जाए ना तो जो मॉर्गन की पत्नी हुई, ठीक है, लेकिन जो मॉर्गन और सुज़ैन मॉर्गन को ये जो है ना, ये उनका फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड। और शादी कितने साल हो गए? 20 ईयर्स। ये दोनों एक्सपेक्टिंग हिज फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द मैरिज लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, मतलब 20 साल की शादीशुदा जीवन में इनको पहला बच्चा होने वाला। और जाहिर सी बात है, इसको लेके ये सुज़ैन मॉर्गन जो है बहुत एक्साइटेड है। फादर के लिए मान लेते हैं सुज़ैन मॉर्गन, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड आ गई, कॉम्प्लिकेशन आ गया। दरअसल तुमको दिख रहा होगा, क्या लगता है तुमको? रिकॉर्ड लेडी है, ये कौन होगी? इसकी माँ होगी। इसको यहाँ पे बोला गया है लगभग, ये जो है ना, क्या बोल सकते हैं, सुज़ैन्स मदर बोल सकते हैं। इसकी एज है, याद रखना, लगभग 70 ईयर्स। अब इसके बारे में कुछ बोला गया है तो याद रखना, एक टॉल ग्रे हेयर्ड, ग्रे हेयर बताते हैं। दरअसल कोई लेडी जो सब उम्र होने लगता था, बाल पकने लगता है ना, तो उसी को बोलते हैं ग्रे हेयर। तो वो दिख रहा होगा ग्रे हेयर, ठीक है, और टॉल, थोड़ी लंबी। अच्छा, ये क्या कर रही है यहाँ पे? पूजा नहीं, प्रेइंग। अच्छा, क्यों कर रही थी? क्या लगता है तुमको यहाँ पे? हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, उनको भी पता है कि इस बच्चे की क्या वैल्यू है। जिस परिवार को 20 साल के बाद बच्चा होने वाला हो, उसके लिए बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहीं पे तुमको ये चित्र दिखेगा। ये चित्र में क्या हो रहा है? एक नर्स है और वो एक प्रेग्नेंट लेडी, शायद हो सकता है उसका बच्चा दे रही है ना। इसी को यहाँ पे बोला गया है मिडवाइफ। क्या बोला गया? क्या बोला गया? मिडवाइफ। तो दरअसल एक बात को समझ लो, ये मिडवाइफ है। मिडवाइफ का मतलब किसी पत्नी नहीं होगी। मिडवाइफ मतलब एक ऐसी लेडी जो किसी प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे डिलीवर करने में क्या करती है? मदद करती है। हम लोग गांव में उसको क्या बोलते हैं? सैया बोलते हैं, दाई बोलते। तुम लोग दाई बोलते हैं? तुम्हें मदद किया है क्या कभी? क्या बोलते हैं आपको यहाँ के लोग? क्या बोलते हैं? सैया बोलते हैं, सहायक, सहायिका। एक लैंग्वेज हम यहाँ पे सुने थे, सैया, बस सिर्फ सैया, वो लेडीज का काम ही है। तो दरअसल ऐसा लेडीज, अब इसको यहाँ पे थोड़ा देर नर्स बोल सकते हैं कि नहीं? नर्स बोल सकते हैं। ये लेडी जो कि सुज़ैन मॉर्गन को बच्चे डिलीवरी करने में क्या कर रही है? मदद कर रही है। दरअसल बहुत सारी चीजें जो, अगर मान लीजिए जो डॉक्टर है ना, उनका ये क्या है काम, आपको समझे? तो दरअसल फिर से, ठीक है, तीसरा कैरेक्टर जो मिडवाइफ आया था वो समझ में आ गया। ये कौन है? उसकी मम्मी। ये जो हम बोले थे ओल्ड लेडी, वो कौन है? सुज़ैन मॉर्गन की माँ। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? वो लगभग उसकी एज कितनी है? 70 ईयर्स। टॉल है और ग्रे हेयर है। क्या टॉल और ग्रे हेयर? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? अब इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब ये जो अभी हम बात की है एंड्रयू मैनसन की, जो न्यूली डॉक्टर है ना, अगर बात किया जाए तो ये कौन है? एंड्रयू, बोलो जी, मैनसन, एंड्रयू मैनसन। अब अगर बात किया जाए तो ये एक यंग डॉक्टर है, एक यंग डॉक्टर, एक यंग डॉक्टर मतलब युवा डॉक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूली पास्ड फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। न्यूली पास्ड, अच्छा, न्यूली पास्ड का मतलब क्या होता है? अभी पास हुआ, समझे? अगला,
अच्छा, इतना चीज इसके लिए काफी है। यंग टीचर है, न्यूली पास फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, और ये यही वहाँ कहाँ चला गया। एक बात है, अब तुमको क्या लगता है, एक जो एडवर्ड पेज दिए वो ये है, मान लेते हैं, अभी बोले ना डॉक्टर एडवर्ड पेज, अगर इनकी चर्चा किया जाए तो दरअसल ये एक एक्सपीरियंस टीचर है, बोल सकते हैं। एंड इनका दरअसल एक क्लिनिक है। क्या है आपको समझे। अब अगर बात किया जाए इनकी, तो इन दोनों में रिश्ता क्या है, तो ये जो है ना यहीं पे असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। असिस्टेंट इन पेज, मतलब पेज बोले तो समझ में आ जाएगा ना, पेज क्लिनिक, डॉक्टर एडवर्ड पेज के क्लिनिक में कैसे काम कर रहे हैं, असिस्टेंट। अब मेडिकल ट्रेनिंग इनका कंप्लीट हुआ तो पहले कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा ना, पहले इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। लेकिन जब यहाँ पहुंचे ना कि देखे कि एडवर्ड पेज जो है ना, एडवर्ड पेज, इसको बोलेंगे दिख रहा है सबको, पैरालाइज दिख रहा है। अच्छा, पैरालाइज मतलब क्या होता है पहले? पैरालाइज मतलब, अच्छा पैरालाइज समझ में आया, किसी को लकवा मार देना। अब पाटली का मतलब होता है कभी कभार किसी को एक साइड से पकवा के लकवा मारना, उसी को बोलते हैं पाटली पैरालाइज। अब ये व्यक्ति क्या है, पाटली पैरालाइज है। तो जाहिर सी बात है, जब एडवर्ड पेज यहाँ काम करने आए तो इनको क्लिनिक का सारा काम तो लगभग इन्हीं को करना पड़ेगा। ये तो दिख रहा है ना, चेयर पे बैठे हुए हैं, इससे डिनोट हो रहा है, क्या डिनोट हो रहा है, ये डॉक्टर एडवर्ड पेज क्या है, पैरालाइज पेज। बात को समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब अगर बात किया जाए इनकी, अब जो बच गया, बोलो कौन कैरेक्टर बच गया इसमें, क्रिस्टिन बार्नू, इनको ले लेते हैं। ये कौन है हमारा, डॉक्टर एडवर्ड पेज, कोई दिक्कत। और ये हो गई हमारी क्रिस्टिन बार्नू। अब ये क्या है, ये दरअसल इनके दोस्त हैं, ये दोनों में दोस्ती चल रही है। एक ऐसी दोस्ती जो आगे चल के हो सकता है शादी हो जाए, ठीक है। पैसे से क्या है, क्या लग रहा है देखने से, टीचर लग रही है पैसे से, तो पैसे से क्या है, ये टीचर, स्कूल टीचर बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ये स्कूल टीचर, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो कैरेक्टर है हमारे इतना ही है, बात को समझे। अब इसको कहानी को शॉर्ट में अगर समझा जाए, शॉर्ट में एकदम शॉर्ट समरी कर दिया जाए, तो दरअसल ये कहानी किसकी है, जो मॉर्गन की, सुजैन मॉर्गन की, एंड्रू मैसन की, किसकी, क्या लगा तुमको, जो मॉर्गन। कहानी के जो मेन सेंटर कैरेक्टर है हमारे जो मॉर्गन और सुजैन मॉर्गन है। अगर बेस्ट ले लिया जाए, बेस्ट सेंटर कैरेक्टर वो है सुजैन मॉर्गन, जो मॉर्गन की पत्नी। कहानी से इतने हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो मॉर्गन, और उसकी पत्नी का नाम है सुजैन मॉर्गन। इन दोनों पति पत्नी का शादी के कितने साल हो चुके हैं, 20 साल। क्या हो गए, जो मॉर्गन एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कहाँ काम करता है, माइनिंग टाउन, और उनका काम क्या है, ड्रिल करने का काम करते हैं। अब अच्छा, तुम लोग ड्रिल देखे होगे कि अब ड्रिलिंग करने के लिए जानते हो क्या, मशीन, जेसीबी मशीन टाइप का इस्तेमाल होता है, पता है आपको, यहाँ पे भी रोड में देखे हो, समझे। कहानी पे वापस आते हैं, लेकिन तुम देखे होगे ड्रिल मशीन में से गड्ढा उड्ढा करता है, ठीक है, तुझे क्या दरअसल उस मशीन से इस्तेमाल करेगा ना, तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। अभी सारा एक बार लाता है, क्या कहते हैं उसको, जेसीबी टाइप का गाड़ी मंगवाया, ड्रिल किया, बड़का हो गड्ढा हो गया, समय बच गया, समझे कि नहीं समझे। तो अब दरअसल क्या है, एंड्रू जो मॉर्गन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक छोड़िए, बेबी होने वाला भी है, तो परेशानी क्या है यहाँ, क्या बोले, शादी के 20 साल बाद होने वाले। लेकिन यहाँ परेशानी जानते हो क्या, बताना भूल गए थे। दरअसल जो बेबी होने वाला था ना, या फिर ये बोल सकते चाइल्ड, तो हाँ, एक बच्चे को धरती पर आने में कितना समय लगता है, 9 महीने,
कभी बार किसी का सेवन मतलब भी हो जाता है, शायद तुम लोग सुने हो, मैं भी 6 महीना तो हम आज तक नहीं सुना है, 7 महीना सुना है और 8 महीना भी सुना है, 7.5 8 8.5 भी सुना है, 7 से होता है। तो उसके बाद शायद कई भी में केस में देखे है ना, 7 मंथ में जब बेबी होता है ना तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम तो रहती है। जो भी कह लो यार, दुआ तो नहीं करोगे ऐसा कभी किसी के साथ, ठीक है। तो दरअसल यहाँ क्या है, जो चाइल्ड होने वाला था बिफोर टाइम, समझ में आया? इसीलिए ये लेडीज क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि भगवान 20 साल बाद आप, हम लोग जो मिडिल क्लास है ना, हर चीज के लिए दोस्त भगवान को ही दे। दुआ भी मांग रहा है तो भगवान आप जो दिए हैं, एक तो 20 साल के बाद एक बच्चा दिए हैं, उसके बाद भी है एक वर्ड आता है लेबर। अगर हॉस्पिटल में जाओगे ना तो तुमको एक लेबर रूम मिले, लेबर रूम। जब किसी लेडीज को चाइल्ड को धरती पे लाने में जब पेन होना शुरू होता है ना, दर्द होना, तो उसको उसी रूम में ले जाकर के रखा जाता है ताकि डॉक्टर जाकर के क्या करे, बेबी को बाहर आने में मदद कर सके, है ना? बात समझेंगे धरती पर आने। तो उनको पेन क्या बोलेंगे, अब या तो इसको लेबर बोलो या तो पेन बोलो। पेन कब हो गया था, बिफोर टाइम। और अब ये मिडवाइफ क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे जो करना है किसी डॉक्टर को करना है, ये तो केवल हेल्प करती है, किसको जी, इसको भी और डॉक्टर को भी हेल्प करती है। नर्स का काम क्या है, नर्स अपने ऑपरेशन कर देंगी, वो रिस्क लेंगी क्योंकि वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, समझे कि नहीं समझे? तो वो बस काम है इनका, लेकिन अब ये तो कुछ कर नहीं सकती है। अब यहाँ पे एक डॉक्टर की आने की जरूरत है। तो दरअसल ये बिफोर क्या बोले, बिफोर टाइम होने वाला है बाबू, तब जो मॉर्गन को लगा कि नहीं हमको एक डॉक्टर की आवश्यकता है, तो भाग्य किसके पास गया होगा, किसके पास गया होगा जी, नहीं, इनके पास, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। डॉक्टर एंड्रयू क्या बोले, मेंसन, इनके पास। अब दरअसल जब ये इनके पास पहुंचा ना, कहानी समझा देते, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट थे, क्या थे, निराश थे, क्योंकि दरअसल थोड़ा सा इनका मन मुटाव इन व्यक्ति से हो गया था, क्रिश्चियन थोड़ा सा। अब ये डिप्रेस थे और घर पहुंचे, उतना देर में देखे कि जो मॉर्गन नाम का व्यक्ति पहले से मेरे घर में पहुंचा हुआ मेरा वेट कर रहा है। तब उसको अपनी स्थिति बताया, सारी बात बताई। उस समय वो उनकी मेंटल स्थिति ऐसी नहीं थी क्या कि जाए, मेंटल स्थिति मानसिक रूप से थोड़ा सा भी डिप्रेस थे। लेकिन जब ये बात सुने तो बोले नहीं, एज अ डॉक्टर माई फर्स्ट ड्यूटी सेव अ चाइल्ड या फिर टू सेव अ पेशेंट। मैं डॉक्टर होने के नाते मेरा पहला काम क्या है, पहले बच्चे को या फिर कोई भी पेशेंट है उसको क्या करना, बचाना। जो मॉर्गन के घर पहुंचे और वहां जाकर उस बच्चे को धरती पर आने में मदद के लिए इस प्रक्रिया में क्या क्या परेशानी हुई, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कल। और समझे, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए सब लिखना